एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मुन्ना था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता है और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बचती थी। फिर भी रामू कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, मेहनत करने वाले का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़ी अम्मा को पेड़ के नीचे बैठे देखा। अम्मा बहुत कमज़ोर थी। उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर एक रोटी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। रामू के पास सिर्फ एक ही रोटी थी, जिसे वह अपने बेटे मुन्ना के लिए लेकर जा रहा था। वह कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया और वह आखिरी रोटी अम्मा के हाथ में रख दी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने इंसानियत निभाई है। भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देंगे। इतना कहकर अम्मा ने जंगल के अंदर बने एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया। जब तुम्हें लगे कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तब उस कुएं के पास जाना, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल ज़रूरत के लिए ही करना, लालच के लिए नहीं। रामू ने अम्मा की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह आखिर कहना क्या चाहती थी। राम घर पहुंचा तो सीता ने पूछा, रोटी कहाँ है? रामू ने पूरी बात बता दी। सीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। अगर हमारी एक रोटी से किसी की जान बच गई तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। रामू को अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। अगली सुबह वह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। शाम होते होते उसने सोचा, एक बार उस पुराने कुएं को देखकर आता हूँ। वह घने जंगल के अंदर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा से पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थीं। पक्षियों की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं पर काई जमी हुई थी और बेलें लिपटी थीं। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से कोई वहां नहीं आया। रामू ने धीरे से अंदर झांका। अचानक कुएं के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रामू घबरा गया। उसने एक पुरानी बाल्टी उठाई और कुएं में डाली। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसमें चमकता हुआ साफ पानी था। रामू ने थोड़ा सा पानी अपने सूखे खेत में छिड़का और तभी उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। जो पौधे कई महीनों से सूखे पड़े थे, वे धीरे धीरे हरे होने लगे। कुछ ही पलों में पूरा खेत लहलहाने लगा। रामू खुशी से रो पड़ा। वह दौड़कर घर पहुंचा और सीता को सारी बात बताई। अगले दिन दोनों ने मिलकर उसी पानी से पूरे खेत की सिंचाई की। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल बन गई। गांव वाले हैरान थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर रामू के साथ ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि लालच था। वह था गांव का अमीर साहूकार। साहूकार ने मन ही मन कहा, अगर यह जादुई पानी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात उसने एक खतरनाक योजना बनाई। आधी रात को मैं उस कुएं का सारा पानी चुरा लूँगा। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहूकार अपने 2 बड़े मटके और एक रस्सी लेकर चुपके चुपके जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह उसी रहस्यमय कुएं के पास पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, आज से यह जादुई कुआं मेरा हुआ। अब मैं इतना अमीर बनूंगा कि पूरा गांव मेरे सामने सिर झुकाएगा। उसने रस्सी से बाल्टी कुएं में डाली। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसमें वही नीली चमक वाला पानी भरा हुआ था।
साहूकार ने जल्दी जल्दी दोनों मटके भर लिए, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार बाल्टी कुएं में डाली, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। कुएं के अंदर की नीली रोशनी अचानक लाल हो गई। साहूकार डर गया। उसने मटकों की तरफ देखा। कुछ ही पल पहले जो पानी चमक रहा था वह अब काले कीचड़ में बदल चुका था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वह मटके छोड़कर भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। अब उनके चेहरे पर तेज चमक थी। अम्मा ने शांत आवाज़ में कहा, यह कुआं मेहनती और दयालु लोगों की मदद करता है, लालची लोगों की नहीं। साहूकार घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अम्मा ने कहा, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अगर सच में पछतावा है तो जिन लोगों को तुमने धोखा दिया है उनका हक वापस करो। साहूकार की आंखों से आंसू निकल गए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। अगली सुबह उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और जो होने वाला था उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। सब सोच रहे थे कि साहूकार ने अचानक सभी को क्यों बुलाया है। साहूकार धीरे धीरे सबके सामने आया। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, मैंने वर्षों तक तुम सबके साथ अन्याय किया, ज़रूरतमंदों से ज़्यादा ब्याज लिया, गरीबों की ज़मीन छीन ली और अपने लालच में किसी का दर्द नहीं देखा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। साहूकार ने अपने नौकरों को इशारा किया। कुछ ही देर में वे कई थैले लेकर आए। उन थैलों में सोने चांदी नहीं बल्कि उन सभी किसानों के कागज़ थे जिनकी ज़मीन साहूकार ने धोखे से अपने नाम कर ली थी। उसके बाद साहूकार ने सभी लोगों को उनके ज़मीन के कागज़ दे दिए। उसके बाद सारे लोग खुशी से झूम उठे और पूरे गांव में उस दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। पूरा गांव खुशी से नाचने लगा।